भाई और दो बड़ा मान तो उसकी फटा तो जा गई वो रोड के अंदर डूब रहा ना वो तो बात सही है, लेकिन भाग तो किसी कीमत पे नहीं जा सकता जब वो डूब गिर रहा था उसके अंदर। जब सर ऊपर दूर रुका था रे बाहर गया इसका, लेकिन गोली गोली लगी हुई उसको, एक उसको गोली लगी हुई है। आगे बता रहा मैं तुमको। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। इस समय मैं उत्तराखंड के रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव में हूं और यहां पे 24 तारीख की देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें 22 साल के एक युवक की लाश उसके गांव के पास कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब में मिली है। जब पुलिस से पूछा गया, पुलिस का ये कहना है कि वो गौ मांस ले जा रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागा, तालाब में गिरा और वहाँ उसकी मौत हो गई। लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, जो परिजन हैं, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, वो कुछ और बात रख रहे हैं सामने, जिससे कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं ये इस पूरी घटना पर। और हम इस समय उसी गांव में हैं। उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या उम्र थी आपके भाई की और क्या नाम था उनका? मेरे भाई का नाम वसीम उर्फ मोनू था और उनकी उम्र 22 साल थी। क्या हुआ उस दिन? जो पुलिस जो बता रही है कि देर रात वो गौ मांस के साथ उन्हें पकड़ा गया, लेकिन वो भागे और उसके बाद तालाब में डूबकर उनकी मौत हुई। आपको इस बात पर यकीन नहीं है? पुलिस की बात पर आप लोगों को यकीन नहीं है? क्यों यकीन नहीं है और हुआ क्या था? पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो बिल्कुल झूठे है, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके में आप किसी भी बॉडी बिल्डर से जाके पूछ सकते हैं उसका क्या काम था। अभी कुछ महीने पहले ही वो जिम वहाँ पे गया था बॉडी शो के लिए, पंजाब भी खेल के आया, देहरादून भी खेल के आया और उसका जिम है ननेड़े अड्डे पे ही है बिल्कुल। अभी 2 महीने पहले सिस्टर की शादी हुई थी माधोपुर गाँव में, तो उसके घर गया हुआ था 11 बजे, लगभग 11:30 बजे अपना जिम बंद करने के बाद। लड़के भी गवाह है, जो लड़के वहाँ जिम कर रहे थे वो भी चीज़ के गवाह है। तो वहाँ से अब इतनी दूर तो है नहीं, लगभग 1-1:30 बजे के करीब वहाँ से जैसा लौटा तो पुलिस वहाँ खड़ी थी या क्या था हमें पता नहीं। तो पुलिस ने उसे गाली गलौज करी और उसके साथ मारपीट करी, उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया। और जब ये दिखा कि हाँ ये मरने वाला है, उसके पैर बांधे और पैर बांधने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया। और कुछ जो वहाँ के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो उन्हें मोजर दिखा के पिस्टल उनके यहाँ रख के उन्हें बोला कि अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया, तो जब आपने मारा गया, उनके पाँव बांधे गए, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं, तो जब उनकी बॉडी आपने तालाब से निकाली तो क्या किसी तरीके के चोट के निशान थे, रस्सी का निशान था, या कुछ आपको ऐसा लगा कि इसके साथ मारपीट की गई है? पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, दांत टूटा हुआ था और जो होंठ है ना ये पूरा जबड़ा जैसे या तो कोई बंदूक के पीछे से मारते या कोई डंडा, और सर पे बहुत निशान थे। एक आँख फूट रही थी, पीछे यहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था, खून जख्म हो रखा था बहुत बड़ा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पुलिस ने हत्या करके उसे फेंका है, बिल्कुल साफ तौर पर। लोग बता रहे हैं, वीडियो है हमारे पास, वीडियोग्राफी है, वो चिल्ला रहा है अगर किसी ने मदद करने की कोशिश करी। जो गवाह है वहाँ 4 बंदे हैं, उन्होंने बोला और मीडिया के सामने भी बोल रहा है। और कुछ मीडिया ऐसी है जो मीडिया हमारे जवाब को पलट के बता रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी किया, ना हमने पुलिस के साथ कोई बदतमीजी की, ना कोई मारपीट की, ना किसी को बंदी बनाया। जितने भी मुकदमे हमारे पे लगे सब झूठे हैं, बेबुनियाद है, कोई भी ये नहीं रहता। हमने सबने लाइव वीडियो चलाई, लाइव वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, वीडियो हमारे पास है। हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस से बदतमीजी नहीं करी। थोड़ी बहुत ही नोकझोंक हो जाती है, हमारा भाई है, भाई पहले हुई थी या उसी दिन हुई है? उसी दिन थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की, नहीं तो किसी को। ठीक है, वो आवेश में आके उस समय गुस्सा था आप लोगों में, तो इसलिए अब पुलिस ने हम पे झूठे मुकदमे करे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई वो नहीं हुई जो पुलिस दिखाना चाह रही है। और पुलिस हमारे पे दबाव बनाना चाह रही है, हमें फ़ोन कर रही है, कभी पुलिस की गाड़ी आती है गांव में कुछ तेज़ निकलती है, कभी वो चेतक वाले आते हैं, तो किस तरह का दबाव बनाना चाह रही है पुलिस हमारे पे। हम तो ये कुछ मतलब कुछ बोल भी रहे हैं पुलिस वाले? मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि थाने में आ जाए। अब बताओ मैं क्या करूँगा थाने में जाकर?
अब मेरे नाम की तहरीर है, जो मैंने लिख दिया तहरीर में वही मेरा बयान है। अब किस तरह का बयान देने में थाने में जाऊँगा? मुझे फ़ोन करते कि यहाँ थाने में आओ, तो ये पुलिस हमारे पे दबाव बनाना चाह रही है और कुछ नहीं है। और सीधी सीधी हत्या की गई है हमारे भाई की, और कुछ नहीं है। इस चीज़ की हमारे पास सब है, रिकॉर्डिंग भी है। वो डूबता हुआ आपने भी देखी होगी कैसे चिल्ला रहा है। अगर गांव वालों ने बचाने की कोशिश करी तो पुलिस ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अगर तुम इसे बचाओगे तो हम तुम्हारे गोली मार देंगे। अब वो गांव के लोग थे बेचारे, डर के चले गए। सुबह हमें पता चला लगभग 4:30-5 बजे हम वहाँ पहुँचे। हमने पुलिस से बात की तो पुलिस वाले ऐसे डरे हुए थे, जब तुमने कुछ किया नहीं तो तुम डर क्यों रहे? इतना पसीना हमें यहाँ धूप में खड़े हुए 2 बजे के लगभग हमें नहीं आ रहा जितना उन्हें सुबह 5 बजे आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि जी ये अपने आप डूब गया। अपने आप कैसे डूब गया? या कोई आत्महत्या थोड़ा ही कर ली उनने? आत्महत्या करता तो पेट डूब गया। तो उन पुलिस वालों ने क्या किया? उनको उसको बचाने के लिए कुछ किया पुलिस वालों कुछ ने? नहीं किया। और जो गांव के लोग थे ना, उन्हें बंदूक दिखाई कि अगर तुम इसे बचाओगे तुम्हारे भी गोली मारेंगे। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। जी क्या कह रहे हैं? उसे भी बंदूक दिखाई जो डूब रहा था, और जब आप बाहर निकले गोली मारेंगे। उसे निकलने नहीं दिया, चारों तरफ जोड़ गए पुलिस वाला, वरना तैरना आता था उस पर। तैरना आता था जी, आपके भाई को? तैरना आता बहुत था? अच्छा तैरना आता था। हमारे साथ खुद हम नहर के 2 पुल पार करते थे, इतना अच्छा तैरना आता था। और अच्छा ऐसा नहीं कि वो मजबूत लड़का था, वो इन्होंने बॉडी बिल्डर था तो मजबूत हो गए था। उसे इतना परेशान किया, अगर वो इधर जाता था ना उसके सर पे अद्धे तक बरसाए गए, अद्धे तक मारे गए उसके सर पे। बाहर निकलने के लिए वो तड़पा। सबके पास वीडियो है सोशल मीडिया पे लगभग, और ये मामला पूरे देश में हाईलाइट है। ऐसा नहीं है कुछ छिपा हुआ नहीं है। पुलिस झूठे मुकदमे लगा रही, लगाओ, कोई बात नहीं है। किस पे? आप लोगों को भी किसी पे मुकदमे लगाए क्या? खुद पे मुकदमा है, मेरा नाम खोल रखा है। 150 लोगों पे अज्ञात पे है। किस मामले में है? यही कि शांति भंग किया, पुलिस को बंदी बनाया। बताओ वीडियो में दिखा दो कि पुलिस कहाँ बंदी बनाई? एक भी चीज़ अगर पुलिस ने दिखा दी कि हमने बंदी बनाया। और मेरे भाई पे आरोप लग रहा कि वो मीट ला रहा था। अगर मीट ला रहा था तो मीट कहाँ है? दिखाओ हमें। अगर मीट था, और अगर मीट भी था, पहली बात तो नहीं था। अगर था तो किसी भी कानून में ये चीज़ नहीं लिखी है कि आप अपराधी को पकड़ो और उसे बांधो और तालाब में फेंक दो। बताओ अगर लिखी है तो हमें दिखा दो, पुलिस दिखा दो, कोई दिखा दो। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आप एक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और जो पूरे परिस्थितियाँ बन रही हैं, हालात जो बन रहे हैं, उसमें लग भी रहा है कि कई सवाल उठ रहे हैं उसमें पुलिस के बयान से ही इतर। मैं ये जानना चाहूँगा पुलिस पे आपको शक क्यों है? उस पुलिस ऐसा क्यों करेगी? क्या पहले किसी तरीके की आप लोगों की झड़प थी उनसे, या क्यों किसी तरीके का बदला वो लेना चाहते थे? हाँ, पहले किसी बात को लेकर हमारे में नोकझोंक हुई थी। उन्होंने बड़े भाई को पैर में गोली मार के और पकड़ के घर से उठाया, पैर में गोली मारी और मुठभेड़ दिखा दिया, उसे जेल भेजा और अपने दिखा दी कि मुझे छोरी मार दी। अगर हमें कहीं मिलते भी थे तो हमें गाली ही देते थे वो 2 लोग। ऐसा क्यों था? ये पुराना क्या मामला था? पुराना कुछ भी मामला नहीं था, वही था कि बस टारगेट कर रखे पुलिस ने हमें, ये बस टारगेट कर रखा और कुछ बात नहीं है। कुछ गांव के मुखबर है जो हमारे खिलाफ पुलिस को भड़काते रहते हैं, पुलिस हमें टारगेट कर रखा और कुछ नहीं है। जो टीम वाले हैं ना, थाने की जो पुलिस है, टीम मतलब कि ये जो काउ स्क्वाड जो टीम है उसने हमें टारगेट कर रखा है। थाने की पुलिस ने हमें कोई वो नहीं है, ना हमें कोई शिकायत है, ना हमें कभी परेशान किया। कोई ऐसी शिकायत हुई थी क्या इससे पहले भी आपकी गौमांस की, या मतलब किसी ने की हो? गौमांस की शिकायत करती है, मैं कभी भी घर पे आते बदतमीजी करते, मिला है नहीं। पहले भी क्या किया, 1 किलो मीट अपने आप लेके आए, 2 भाइयों को जेल भेज दिया। इस तरह की घटना हमारे साथ घटती रहती है। अब शिकायत करे तो किस क्या करे? पुलिस ही हमें पकड़ने वाली, पुलिस ही हमारी शिकायत कैसे कर लेगी? अब पुलिस ने ऐसा करा, हमारा ही भाई मारा और हमारे ही ऊपर मुकदमे लग रहे हैं रोज़। कल 1 मुकदमा हुआ, 2 मुकदमे आज हुए, रोज़ हमारे ऊपर ही मुकदमे हो रहे हैं। अगर कोई भी ये शादी या कोई मीडिया ये बता देना कि पुलिस को बंदी बनाई या पुलिस को हमने मारा या पीटा, कोई निशान दिखा दे तो हम जब माने। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जाके पूछा कि ऐसा हुआ, तो मैं बिल्कुल वीडियो है, सब चीज़ की वीडियो है। ऐसे खड़े पसीना आ रहा, वो कहने लगे हमने नहीं तुम्हारे भाई को मारा। तुमने नहीं तो मारा तो मरा कैसे जब तुम लोग यहाँ मौजूद थे? अरे ऐसे बिल्कुल ऐसे जालिम भी ना हो। अगर पोस्टमार्टम हो गया है क्या उनका? क्या उनका पोस्टमार्टम हो गया है, पैनल के उससे माध्यम से पोस्टमार्टम हो गया है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? आप लोगों की क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है, हमारे भाई को इंसाफ मिले। और जिन्होंने भी हमारे भाई, ये 6 लोग थे जिसमें एक महिला थी, हमारे भाई के साथ जो ये किया है, उन्हें सबसे पहले तो सस्पेंड किया जाए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। ज़्यादा से ज़्यादा जेल में हमें चाह रहे हैं, हम सज़ा दिलवा के ही मानेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, जो कि भाई हैं उनके, और वो कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें क्या निकल के आता है वो देखना होगा। एक बात जो और समझ में आई कि एक पुरानी कोई इनकी आपसी पुलिस के साथ पुराना एक मामला चल रहा था। ये कह रहे हैं कि पुलिस इन्हें आए दिन प्रताड़ित करती रहती थी। इनके भाई को भी इससे पहले जेल में भेजा, गोली मारकर उनके पाँव में कुछ इनकी शिकायतें हुई, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। ये मामला चाहे जो कुछ भी हो, पुराना मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो कैसा ही मामला है। सज़ा देने का काम सिर्फ अदालतों का है। लेकिन इस मामले में अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। ये मौत डूबने से हुई है, जैसे कि ये बता रहे हैं उनके बड़े भाई कि वहाँ चोटें भी लगी हैं। तो वो चोटें क्या निकल के आती हैं पोस्टमार्टम में, ये देखना होगा। लेकिन अब हम इसके बाद उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, वो उस तालाब को देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उभरते हुए बॉडी बिल्डर वो थे और तैरना उनको आता था। तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। पुलिस ये कह रही है कि वो अभी जांच कर रही है और उसकी जांच में आगे निकल कर क्या होता है देखना होगा। अभी फ़िलहाल हम उस जगह पर चलेंगे जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। हम पहुंच चुके हैं माधवपुर, जहां पर 24 तारीख की देर रात ये घटना हुई, जहां पे पुलिस का ये कहना है कि एक व्यक्ति जिसे उन्होंने गौमांस के साथ पकड़ा, वो पुलिस के चुंगल से छूट के भागा और इस तालाब में गिर गया और इस तालाब में गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं इस तालाब के चारों तरफ बाउंड्री है, ये इस तरीके से इसको ढका गया है। ये तालाब इस गांव का है, मछली पालन इसमें होता है। गहरा ज़रूर है, लेकिन एक बात ये भी उनके घर वालों ने ये बताई है कि उस सोनू को जो है वो तैरना आता था। एक उभरता हुआ बॉडी बिल्डर वो इस इलाके का था और इस तालाब में ही डूबकर उसकी मौत हुई। इस तालाब का जो दूसरा छोर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो तालाब का जो दूसरा छोर है वहाँ पर से उसको निकाला गया है। और ये इस तालाब के पूरे आसपास का मैं इलाका आपको दिखा दूँ कि घनी आबादी है। ऐसा नहीं है कि ये सुनसान वीरान जगह कोई जगह ये तालाब है, ये पूरी तरीके से आबाद ये जगह है। ये पूरा गांव जो है यहाँ पर है, आसपास घर देख सकते हैं इस तालाब के। तो यहाँ पर वो घटना हुई है। जो लोग जिन लोगों ने उसके शव को निकाला है और जो उनके जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि चोट के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे उनके शरीर पर। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उनके पाँव जो है वो बंधे हुए थे। चश्मदीद जो हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो यहीं के लोग हैं और उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो इस दावे के साथ कह रहे हैं, जिनका यहीं सामने घर है, यहाँ आसपास घर है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और उस सोनू को जो है उस तालाब से वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने नहीं निकलने दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जांच का विषय है। पुलिस भी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, जो पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कुछ सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि गौमांस कहाँ है, कितना गौमांस था, वो जो डेड बॉडी निकाली गई, सुबह निकाली गई, चोट के निशान कहाँ से आए, ये तमाम कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है पुलिस आने वाले कुछ दिनों में दे। लेकिन फ़िलहाल ये मौजूद सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। और जो जिस थ्योरी पे पुलिस बात कर रही है उस पर भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को ज़रूर देने चाहिए। लेकिन एक अपडेट आपको और दे दूं, जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पहुँचने पर हमने देखा काफ़ी पुलिस के लोग यहाँ पर थे और एक व्यक्ति को इस मोहल्ले से ले जाया गया है पूछताछ के लिए पुलिस चौकी में। पास की जो पुलिस चौकी है, कौन सी पुलिस चौकी है नज़दीक? सालियर पुलिस चौकी है, वहाँ पर उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उनके परिजन ये कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री से आए थे खाना खाने के लिए और उनको अब वहाँ पे पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उठा के अभी ना काटने के कोई बात नहीं रही, इतने कुछ नहीं, हमारी तो कोई कहानी नहीं है। उसे छुड़ा तो जा दिया, बगैर कसूर हमें सता रहे हैं। हम तो वैसे गरीब आदमी। किसको ले गए हैं? अल्लाह को। आपके देवर को? जी मेरा देवर है, इसका मालिक है। वो तो फैक्ट्री में जाके पूछे, फैक्ट्री में काम करे सारे पूछने में मैं वही उनकी करवा देती हूं, सीधे सीधे छुड़वा दे। नहीं बगैर बात के क्या लेके जा रहे हैं, बिना कसूर का गरीब आदमी को सता रहे हैं।
और किसी को भी ले गए अभी तक? ऐसे ही ले गया, बिना बात के लेके गया। फैक्ट्री में रह रहा क्या क्या बोला पुलिस ने, क्या बोला? यूं कह रहे हैं छोड़ अभी आ रहे हैं बात करेंगे। मगर जी तुम्हें बात करनी है कर लो जो क्या नाम है उनका? इस्फाक है नाम तो उसका। अच्छा, नाना नाना का है इस्फाक जी। ना कसूर ना कुछ फैक्ट्री में रखा बगैर कसूर से वो कर रहे हैं। बाहर निकले हर इतनी देर में उतने का मैं उन्हें गरीबी आदमियों को क्यों सता रहे? किसी के अमीर के साथ में लोटक कर जाए, नतीजा भी दिखाएगा कोई। तो इस समय मैं उस जगह पर हूँ जिसका नाम माधवपुर है, जहाँ से परसों रात 12 बजे यानी 24 तारीख को ये वारदात हुई थी। ये तालाब है, आप देख लीजिए, ये तालाब है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत एकांत में या बहुत अलग से या बस्ती से बहुत अलग ये तालाब है। ये चारों तरफ इसके बस्ती है और बस्ती के बीच में ये तालाब है। मछली पालन इसमें होती है। ज़रूर ये गहरा तालाब है जो स्थानीय लोग यहाँ के हमें बता रहे हैं। और यहीं से जो है वो डेड बॉडी निकाली गई थी मोनू की 24 तारीख को। और ठीक सामने एक घर है, उसके जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, जिनका ये घर है, वो मेरे सामने हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था 24 तारीख की रात जो 12 बजे के आसपास यहाँ पर? जब यहाँ से मतलब रुक्का उतरने के बाद ही पकड़ो गोली मार देंगे तो बहुत तेज तेज बोल रहे थे। मैं पटा था अपने घर ही, मैंने यहाँ विंडो में आकर देखा तो वो लड़का जो है मोनू वो जोड़ में था, मतलब तालाब में। हाँ तालाब में। किस तरफ था? इस तरफ था वो दूसरी तरफ, मतलब तालाब के। हाँ, तो वो रुक के तारा था, बचा लो। कुछ हमारे महल्ले के पल्ली तरफ के गए बाहर निकल के बचाने के लिए। तो उन्हें कहा कि अपने अपने घरों में चल जाओ, चोर है हो, अन्नी तुम भी जेल जाओगे इसके साथ। वो गोली मार। पुलिस वाले थे वो? हाँ पुलिस वाले थे, और कौन थे? हाँ टीम वाले थे। मैं तो वो आवाज़ लगा रहा था कि मुझे बचाओ, तालाब से मैं डूब रहा था, वो कह रहा था मुझे बचाओ। हाँ कह रहा था मुझे बचाओ। एक उधर ही सामने घर है, वे खड़े देख रहे थे। बड़े मियाँ तो उसे भी कहा चाचा अपने घर चल जानी, तुम इसके साथ जेल जाओगे, चोर रहे हो। वे बेचारे डर के चले गए। उसको चोर बता रहे थे? हाँ चोर बता रहे थे। उधर मतलब डरा रखा था, बहुत बाहर नहीं निकलन दे रहे थे। अच्छा, उसको बाहर नहीं आने दे रहे थे तालाब से? क्या कर रहे थे पुलिस वाले कि वो बाहर ना निकले? बस यूँ कह रहे थे बाहर निकलेगा गोली मार देंगे तेरा, यूँ कह रहे थे। एक दो बार वो किनारे पर पहुंचा तो उसका मारा कुछ, वो बेचारा फिर उड़ा आ जाता। इस तरह की बात हो रही थी। तो कितने पुलिस वाले थे, कितने लोग थे? शुरू में तो लगभग 5 थे या 4 थे, इतना तो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। आगे फिर उसके बाद बहुत पुलिस आई। और ये जो डेड बॉडी निकाली है वो कब निकाली है? ये सुबह को निकाल ली। अच्छा, तो रात भर यहाँ पुलिस वाले थे? पूरी रात यहीं रहे। अच्छा, वो जो जिस कह रहे थे कि एक एक्टिवा से गौ मांस निकाला है, तो वो एक्टिवा यहीं थी इसी गांव में या कहीं और? उसका नहीं मुझे पता है, वो मैंने देखी नहीं। आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके घर के सामने? ये लगभग 2-1.5 के लगभग की बात है। कैसे पता चला आपको? आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, रुक के उतार रखे थे, भागना चाहिए गोली मार देंगे, पकड़ो, यूं का पूरे रुक के उतार रखे थे। तो तालाब में से बाहर नहीं निकलने दिया पुलिस? बाहर नहीं निकलने दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसे जबरदस्ती तालाब में ही रहने दिया? हाँ, जैसे वो बाहर निकल रहा था उसे धमकी दे रहे थे गोली मार देगा तेरा। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि वो उसकी जो मौत है वो डूब के हुई है, वो भाग के आया खुद ही और यहाँ डूब गया। बस इतना तो देखो मुझे पता नहीं है। वो मतलब रुक के उतार रहा था कि मुझे बचा लो। वो जैसे बाहर निकल रहा था जब भी उसे धमकी दे रहे थे गोली मार देगा। अगर सर वो खुद ही डूबता तो ये थोड़ा ही कहता कि मुझे बचा लो, या रुक के उतार रहा था थोड़ा ही। वो जी मुझे बचाओ, 3-4 बार रुक के उतारे उन्होंने। वीडियो बता रही है सर, वीडियो गवाही है, बता रही है बचाओ बचाओ की आवाज़ है उसमें डाला गया सर। उसका पीछा कर रहे थे, उसके जो टीम थी सर, उसको एक स्क्वायर टीम के नाम से बनाया गया है कि हम गो रख सकें। उसमें सर कोई बजरंग दल का है, कोई RSS का है, कोई टीम का सदस्य भी होगा, उसमें प्रशासन भी साथ दे रहा सर। ऐसा चल रहा है सर। ये बताइए कि जब आप बाहर आए अपनी, कहाँ पर? नहीं मैं आया था, कहाँ पर? मैं यहाँ खड़ा था, बाहर निकले नहीं। ये जो अच्छा, हाँ बाहर नहीं निकलन दे रहे, निकले थे हमारे महल्ले के कुछ आदमी, उन्हें धमका के कहने लगे अपने अपने घरों में चलो, नहीं गोली मार देंगे। तो आपने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन नीचे उतरे उन्हें तो घर में भेज दिया। मैं क्या करता नीचे उतर के, जब मैं कह रहे गोली मार देंगे। आसपास और लोग भी देख रहे थे? हाँ सब देख रहे थे अपनी छतों पे से, वीडियो बना रखी। एक वीडियो जो चल रहा है रात को जिसमें बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है, वो यहीं से बना है? हाँ यहीं से बनी हुई, वो भी यहीं से बनी हुई।
तो कुल मिला के ये है कि उन्हें पानी से नहीं निकलने दिया। उसे मारा गया सर, निकलने नहीं दिया। ब्लीचिंग की गई है सर, पुलिस वालों का काम है उसकी ब्लीचिंग की गई है सर, उसे मारा गया है, टारगेट करके मारा गया सर उसको। अगर कोई गुनाह भी कर रहा है आप यहीं रहते हैं या? मैं यहाँ से नहीं हूँ सर जी, लेकिन जो आपको बता रहे हैं लोग। बताया है सर, यहाँ के सबने बताया। हाँ? और आधे में दे देखे जो बयान देने हैं ना, जो बाहर आए थे निकल गए, वो भी एक लड़का आ रहा वो बता देगा। अच्छा, कितनी देर बाद अभी आने वाले हैं? आने वाले लगभग 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आ लेंगे। ठीक। कानून को ये सर इसने तो इस इलाके के जो प्रधान हैं हाजी मोहम्मद यूनिस जी, वो मेरे साथ इस समय हैं। ये आपके इलाके में घटना हुई है 24 तारीख देर रात, क्या हुआ है इसमें? पुलिस का कहना है कि गौमांस के साथ किसी को उन्होंने शख्स को पकड़ा और वो पानी में कूद के डूब के मर गया। क्या बात इतनी है या इससे ज़्यादा है? नहीं, ऐसे कैसे डूब के मर गया? जब यहाँ मोहल्ले के लोगों ने उसने हल्ले मचाए कि बचाओ बचाओ, यहाँ सब मोहल्ले वालों का कहना यह है कि उसने हल्ले मचाए, हम उसे बचाने के लिए निकले तो पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम्हारे गोली मार देंगे मगर भीतर तालाब में पड़े। फिर वो लड़का जैसे कोने पे लगे तब उसे पुलिस वालों ने लाठी मार के फिर उसे अंदर करे थे। ये किसने बताया आपको? वो लोगों ये लड़कों ने बताया जो यहाँ पे मौजूद थे। हम तो यहाँ मौके पे नहीं थे। जब सुबह को हम यहाँ आए तो तब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसा हुआ। तो वो अपने आप थोड़ा ही डूब के मरा है, उसे तो डुबो के मारा गया है। अब जैसे पुलिस यहाँ पे आ रही है और आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जी आप लोगों ने बताया पुलिस को कि हमारे पास चश्मदीद हैं क्योंकि तहरीर हो चुकी है इस मामले में, जीडी में दर्ज हो गया है। जी बताया है, जी बताया, सब लोगों ने बताया, इन्होंने जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने गवाही देने के लिए तैयार हैं? वो तैयार है जी जी जी, वो तैयार है गवाही देने के लिए। तो पुलिस का क्या रुख है? पुलिस का तो रुख अब मालूम होगा कि पुलिस का क्या रुख है। अभी तक तो कोई पुलिस ने कल हमें ये कहा कि आप तहरीर दो, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और जो जांच में पाया जाएगा वो वो होगा। तो मतलब आप संतुष्ट हैं कि निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी बेगुनाह को दोषी नहीं बनाया जाए। और अगर मरने वाला बेकसूर मारा है, जिन्होंने मारा गया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बताइए, जब डेड बॉडी निकल रही थी क्या देखा आपने डेड बॉडी पर? उसकी आँख फुटी हुई है, दांत टूटे हुए हैं, मुंह उसका बहुत ज़्यादा भयंकर, सिर में भी पैरों में भी उसके बताया कि पैर बंधे हुए थे, रस्सी निकली उसकी। अच्छा जी। तो मतलब इससे क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा उसके साथ? मारा गया है वो, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप मर गया। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो बुढ़ा हो, वो बचना चाहता है कि ना मरूं मैं। ये जिंदगी इतनी अनमोल समझता है आदमी, और वो तो तड़प तड़प के मरा है वहाँ इसमें तालाब में। जो यहाँ खड़े हैं सब का बताना है, क्योंकि गौमांस रखना इतना बड़ा अपराध तो धाराओं में है नहीं कि आदमी अपनी जान दे। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं। और अगर उसके पास, पहली बात तो यहाँ गौ मांस उसके पास मिला नहीं, और अगर गौ मांस था तो उसे पकड़ के जेल भेजते, जो भी सजा के पात्र था उसे सजा मिलनी चाहिए थी। ये कहा जा रहा है कि वो इसमें गिरा या वो खुद जानबूझ के कूद गया, लेकिन मतलब ये ऐसा तालाब तो नहीं है कि जिससे जाके उसे जिंदा ना निकाला जा सके, या क्या लगता है आपको? देखो, जानबूझ के गिरा गया उसमें वो। अगर वो इसमें गिरता है, वो जान वो डर के भाग रहा था, तो यहाँ इतना बड़ा महल्ला, इतनी बड़ी गलियाँ थी, इनमें भाग के बचता वो? इसमें तालाब में क्यों बचता वो? उसे तो यहाँ इसमें गिरा गया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय होना चाहिए। जुल्मी को, जो भी जुल्म कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी एक दूसरे को मार देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मेरे साथ सरफराज हैं जो माधवपुर के रहने वाले हैं, और इस समय सोशल मीडिया में एक उनका जो बयान है काफ़ी वायरल हो रहा है, जो ठीक एक पुलिस वाले के बगल में खड़े होकर उन्होंने दिया है, और मुकदमा भी हो गया आप पे शायद। अच्छा, आपको मालूम नहीं है? ऐसा कहा जा रहा था कि मुकदमा भी हुआ है इन पे, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वो बताएंगे आपको कि उन्होंने कल रात क्या क्या देखा है। सरफराज भाई, ये बताइए कि एक तो वो जो तालाब है उससे दूर आपका घर कितनी दूर है, आप वहाँ पर थे, और क्या क्या हुआ था, आपने क्या देखा? सर, हमारे 5-6 मकान हैं। इसे साइलेंट कर लो तब। जी 5-6 मकान हैं, और मैं छत पे पड़ा था। ठीक, सो रहे थे आप? सो रहा था, तो एकदम आवाज़ आई 1 बजे के और 1:30 बजे के बीच में कि पकड़ो पकड़ो चोर चोर।
ठीक है। तो हम सब ऊपर आए तो छोटा भाई नीचे पड़ा था अपनी वाइफ के पास, वो सब गेट खोल के बाहर आ गए। एक दो धोबी आए, एक हलवाई आया, 2-3 लड़के जुलाहो के आए। तो एकदम वो बाहर आए तो हमने देखा एक पुलिस वाला तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे था, दिलसाद के मकान के सामने। ड्रेस में थे? नहीं, सिविल वर्दी में थे वो, मतलब पुलिस, मतलब ये हम नहीं जानते पुलिस वाले थे क्या थे वो, ठीक है। और एक था इधर सामने वाले रास्ते पे, आंगनवाड़ी वाले साइड पे। हमने पूछा भाई क्या बात, बाहर निकलती सर, अगर जी हम पुलिस है। और मैं कहा यो, उन्होंने खुद काम पुलिस है? हाँ, उन्होंने बोला कि हम पुलिस हैं और ये बदमाश है। मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें बोला अग भाई अंदर चले जाओ, सड़क पे कोई नहीं हुआ ना, सड़क पे कोई आया तो गोली मार देंगे। बस ये कह के हम अंदर चले गए। फिर हम जाकर अपनी छतों पे खड़े होकर देखते रहे। तो वो लड़का घास में मतलब घास में, ऐसे घास है वो उसके जोड़ के बराबर में, तालाब के बगल में जो घास है, किनारा जो है बेसिकली, किनारा उसमें दुबका बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। अचानक फिर उसे क्या दिमाग में आई, उसने आराम से तैरना शुरू कर दिया, जबकि वो लाइट मार के देख रहे थे। लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, 2 ही बंदे थे वो, कि जाके उसे पकड़ ले। 2 पुलिस वाले थे शुरू में? हाँ, बस पुलिस वाले थे या कौन थे वो देखो हम नहीं जानते। अच्छा। हाँ, सिविल वर्दी, सादी वर्दी में, सादी थे, मतलब वर्दी नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम पुलिस वाले। हाँ, हम पुलिस वाले हैं और ये बदमाश है। अच्छा, वो तैरने लगा, तैरने के बाद में तैरता वो उधर जा रहा था दूसरी साइड। तो उधर एक बुजुर्ग थे जुलाहे के, चिरागू नाम है उनका, असली नाम तो मैं उनका जानते नहीं, चिरागू के नाम से ही जानो हम उसे। तो उसने लाइट खोल ली और वो सामने आ गया। उन्होंने देखा उसने उधर को जा रहा उसके घर के सामने। तो उसे बोल, उनका घर किनारे पे है? जी, तालाब के किनारे, जिस तरह वो भागा, जहाँ पे से उसकी बॉडी निकाली गई। जी, बॉडी से इधर आंगनवाड़ी केंद्र के बगल वाला मकान। जी सर जी। तो सर वहाँ पे उसे बोला चाचा तू भी जेल जाएगा अगर जो तूने इसकी मदद करी। तो उस बंदे ने उसकी कोई मदद नहीं करी, वो खड़ा रह गया। फिर वो जैसे किनारे से थोड़ा सा पहले पहुंचा, आगे सामने एक और खड़ा था, वहाँ पे एक बंदा और खड़ा था। एक तो इधर आ गया, एक वो घूम के उसके आगे पहुंच गया, जहाँ पे वो जा रहा था उसके सामने आ गया। उसके सामने आने के बाद में वो बंदा उससे भी डर गया, क्योंकि ना तो हम तो उसका जाने थे कि वो कौन था कौन नहीं, वो तो हमें सुबह पता चला है वो कौन था कौन नहीं। तो उसने एकदम आवाज़ लगाई दर्दनाक, अब बचाओ बचाओ। हम छत पे सुन ही रहे थे, जो एक वीडियो भी आ रहा है शायद रात का, जो वीडियो वायरल हो रहा है। जी। तो फिर हमने कहा, मैं ऊपर ही था छत पे, मैं कहा सर हम इसे बचा लें, आप इसे पकड़ के लेके चले जाइए, वरना ये डूब के मर जाए। आपने कहा? जी, मैंने कहा। उसने कहा अब जाओ निकाल लो उसे। अब जैसे कि हम भाग के गए तो मेरे से पहले एक लड़का और पानी में वहीं पे कूदा हुआ था मोहल्ले का, वो लेकिन उसमें घास में फंस गया, जो तालाब के किनारे जो घास था वो उसमें फंस गया, जैसे कि वो करता रहा। अच्छा, मेरे से पहले जैसे वो पहुंचा हुआ था वो आगे निकला, इतने में वो बैठ गया और मैं किनारे तक ही पहुंचा था, उनके पास तक। एक और जो वहाँ पे खड़ा हुआ था बंदा, बस वो वहीं का वहीं डूब गया। फिर हम अपने घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में कम से कम आधे घंटे के बाद में एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक लेडीज़ और 2 जेंट्स आए। पुलिस की वर्दी में थे? पुलिस की गाड़ी थी? नहीं, सिविल वर्दी में थे और ना पुलिस की गाड़ी लग रही थी। वो भाई हमें नहीं पता कौन क्या था, लेकिन हम अपनी छत से देखते रहे। फिर बत्ती कुछ नहीं लगी? नहीं। फिर उससे 1 घंटे के बाद में पुलिस की गाड़ी आई, उसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। जो लड़का वहाँ कूदा था उसमें पानी में मेरे से पहले, तो वो उसके घर जाते हुए देखे हमने। उसके घर से उसे उठा के ले गए बीच सड़क में, उनसे उन्होंने उसकी बात करी, उसके फोटो खींचे और उसके वो कपड़े भी मंगाए उन्होंने, क्योंकि सामने से मकान से हम देख रहे थे वो सब। किस लड़के के? क्या नाम है उसका? जो बचाने गया था। नाम उसका हम तो उसे सद्दाम कहूँ। हाँ, वो बस यही मामला था। अच्छा, बस फिर बाकी हम सुबह नमाज पढ़ने के लिए गए, तभी और पब्लिक आ गई वहाँ पे। हमने तो वो अंदर ही था पानी में? जी, पानी में ही रहा पूरी रात। तो कुछ चीख पुकार आपने सुनी उसकी रात को? जी, 2 आवाज़ें, जैसे कि उसने दर्दनाक, मतलब वो लगी एकदम, दिल को झंझोड़ दिया उसने, और एकदम मुंह से आह निकली। और बस एकदम मैंने चिल्ला के बोला, मैं कहा सर इसे हम बचा लें और ये तुम ही लेके चला जाना चाहिए इसे पकड़ के, और हम आप ही के हाथ में दे देंगे। उन्होंने कहा कह लगा कोई बात नहीं, बचा लो। जिस टाइम पर वहाँ पहुँचे वो डूब चुका था। इतना पता है आपको? फिर उसके बाद पुलिस, ये जो लोग थे बिना वर्दी के, वो वहीं थे सारे? हाँ, वो पूरी रात वहीं पे रहे सर, क्योंकि हम छत से ना पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि ऐसा मंजर सामने देखने के बाद तो नींद ऑटोमेटिक ही उड़ जा। तो हम पूरी रात उसे देखते रहे। तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी तो आती जाती रही। तो आपको पता चला कि ये अब चला गया है, मौत हो गई है? हाँ, वो तो जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँच के गए ना, दूर असल में घर से ना, और दूसरा किनारा वो घूम के जाना पड़े, कहीं तालाब से तो निकल के नहीं जा सकते। इतना वहाँ पे पहुँचे तो वो डूब चुका था, मतलब उसके बुलबुले उठ रहे थे, जैसे वो अंत में पानी के नीचे था। हाँ, तो आप समझ गए कि अब हाँ डूब गया है। अच्छा, हमें ये नहीं पता चला कि ये गाँव का है या बाहर का है।
बस फिर हम अंदर चले गए। हमें फिर सुबह पता चला कि ये बाहर का था लड़का, सोलपुर का। मतलब आपका स्थानीय आसपास का ही? जी जी, पास में गांव है। तो जैसे पुलिस ये कह रही थी कि चोर है, क्या उस पर कभी मुकदमा दर्ज है? ऐसा तो भाई साहब हमने तो देखा भी पहली बार जी। उस लड़के को, उसका हमने सुना है कोई नेड़े जिम खोल रखा उसने, और उस पे वहीं पे अपना क्या नाम, और हमारे गांव के लड़के भी जा उसके जिम पे। ये बताइए कि आपने ये बात पुलिस को बताई या पुलिस से कहा कि आप मेरी गवाही लीजिए, तहरीर? ऐसा हुआ सर, जिस टाइम पे ये सब आए हुए थे सोलपुर वाले, जो उसकी फैमिली वाले थे, तो उस टाइम पे हंजूम हो रहा था, काफ़ी गांव के आदमी इकट्ठे हो रहे थे। तब मैंने पुलिस वालों को, जो अफसर था, शायद अफसर ही होगा, मैंने उन्हें कहा था, मैं कहा सर ऐसे ऐसे मामला है। मैं आया था खुल के सामने, और मैंने नहीं कहा था कि सर मैं इसे निकाल लूँगा, तो उन्होंने कह दिया था। लेकिन अंत में देखो मैं भी डर, उस पे चोट के निशान थे उसकी बॉडी में सर। ऐसा है, हम उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। नहीं तो आपको ऐसा लगा कि उसे मारा गया या इस तरीके से पानी में धकेला गया या निकलने नहीं दिया गया, या पहले से उसने चोट, वो तो खैर आपको नहीं पता होगा, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा लगा? सर आप ये देखो, कोई बंदा अंत में चल रहा, उस अपने दिन नज़र आ रहे हैं, मैं इधर भी मरा इधर भी मरा, उधर से तो लाइट लग रही, सामने एक और खड़ा, तो वो क्या करेगा? ना तो वो उधर निकल सकता, ना वो पीछे जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो मसला हुआ होगा। तो ये सरफराज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले की हमको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से उस रात क्या हुआ था। वो ये कह रहे हैं सादी वर्दी में कुछ लोग आए थे, हालांकि पुलिस ये कह रही कि उन्होंने एक शख्स को पकड़ा था जो कि पानी में कूद गया। तो इन दोनों बातों का अगर मेल कर, पुलिस के बयान और सरफराज भाई की बात को अगर हम ध्यान में रखें तो ऐसा समझ में आता है कि वो लोग पुलिस वाले ही रहे होंगे। हालांकि ये जाँच का विषय है, पुलिस उस पर जाँच करेगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उसे बचाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस का मैं अकेला नहीं था, और भी मोहल्ले के और भी लड़के आए थे, धोबी के आए थे, इरशाद धोबी आया था, छोटा आया था, छोटा धोबी उसका छोटा भाई है, एक मुशर्रफ हलवाई है वो आया था, एक धोबी सामने ही जिस साइड में क्या नाम, वो हम भाग के गए थे घूम के आने के लिए, फाना, वो भी उस टाइम पे वहीं घूम रहा था। कई लोगों ने देखा है मतलब इस पूरी घटना को, तो सवाल यही है कि पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की या नहीं की। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका पुलिस को जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, देखिए रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया, एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों में गुस्सा है साहब इस बात को देखिए जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाँ तहरीर दी गई है, उसको जाँच की जाएगी। कितने थानों की फोर्स बुलाई गई है तो यहाँ? काफ़ी बल बुलाया गया है यहाँ पर। थैंक यू। तो इस पूरे मामले में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि जो व्यक्ति पानी में डूब रहा था, जो कि पुलिस को छोड़कर भागा था, पुलिस कस्टडी से भागा था, अगर वो डूब रहा था तो पुलिस ने उसे बचाने के लिए कुछ किया, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले बिना वर्दी के कुछ लोग थे। अब पुलिस ये कह रही है कि वो उनकी कस्टडी से भागा था। तो दोनों बातों का अगर हम मेल करें तो उनको बचाने के लिए पुलिस ने क्या किया, ऐसे कई और सवाल हैं जिनके सवाल जवाब पुलिस को देने चाहिए, क्योंकि इस इलाके में भारी रोष है, लोगों में डर भी है, और स्थिति जितने जल्दी क्लियर हो जाए स्थिति सामान्य होगी, पुलिस कार्रवाई करे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार तो सबको है ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।